नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी IQG की ट्रिक्स में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है। आप सभी लोगों का बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का रेगुलर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है जल्द ही लिया जाएगा। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो कन्फ्यूजन जो है दूर होता चला जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। 3 सेकंड में आपको आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी। इसका आंसर बताना है, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1974 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल को। अगला क्वेश्चन है, किसे यहाँ किस कर लीजिएगा, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन में कोई नहीं है, इसको अभी हाल ही में चुना गया सोनिया गांधी है, जो कि कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है, सोनिया गांधी जी को। ये करेंट के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री के पद में गोपनीयता की शपथ ली है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश में भारत ने अपने रुपए कार्ड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय लेखिका को हाल ही में 9 डाइट्स प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एनी जैदी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? इसका सही आंसर बताना है आपको, 3 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खिलाड़ी ली चोंग वेई ने लिया संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के 17 बार लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इयोन मोर्गन, जो कि इंग्लैंड के हैं। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आया, और आपने अगर इसका पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले स्टोर में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पे देख सकते हैं, उसमें हमने कर दिया है। और इसका जल्दी हम PDF भी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के काल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष और नारी का योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रम का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन जो है ये क्या है, सही नहीं है, गलत है, बाकी सब तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया, वह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह कि कथन ए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसका कारण आर है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। इसका कोड दिया है, इसका मिलान करके बताना है आपको कथन और कारण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतुएं क्यों होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्न तत्वों में से कौन सी भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनमंडल में। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना का स्थानीय समय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर रहे हैं यहां कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहां पे दिया हुआ है आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं और यहां पे दिया है नदियां, योजनाओं के साथ नदियों का मिलान करना है। चलिए देखते हैं, ए का हो जाएगा क्या, इडुक्की। इडुक्की का क्या हो जाएगा, पेरियार नदी पर है परियोजना है। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर जो बी क्या कर रहा है, माता टीला। माता टीला कहाँ पे है ये आपका, तो ये है बेतवा नदी पर।
ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ये नागार्जुन सागर जो है ये किस नदी पर, ये किस पे है, तो यह है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर जो है आपको यह कृष्णा नदी पर, और पोचामपाद यह है आपको गोदावरी नदी पर। हो गया आपका, एक बार देख लेंगे पॉज करके, ये आपकी बहुउद्देशीय योजना है, नदियों का मिलान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा जो हमने बताया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। पहला है इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती। दूसरा है इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। तीसरा है इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। चौथा इसमें इसका संबंध चारों ओर कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। इसका कूट दिया है, इसके साथ मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। कह रहा है इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, और दूसरा कह रहा है इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिबगोई में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बेट पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ठीक है, इन तीनों जगह पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सींगों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा की समानता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15, 14, 15 तथा 16। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ऑप्शन इसका देख लेते हैं। पहला कह रहा है संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है राज्यसभाएं एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। पॉइंट नंबर 3 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। चौथा कह रहा है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। इनका कूट के साथ आपका मिलान करना है। चलिए कूट देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप ऑप्शन को देख पाए आसानी से। चलिए इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। कहता है कि संपत्ति का अधिकार और मूलभूत अधिकार नहीं है। और तीसरा कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद एवं अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। पहला कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, चौथा है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका 50 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कथन है भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, कारण है इसका अनुच्छेद 352 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा के प्रावधान है। इसका कूट मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 से 67 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग की संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल अब्लिक प्रशासन होते हैं। दूसरा कह रहा है कि नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक है फर्स्ट का, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल अब्लिक प्रशासक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजनाएं बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों ही जो है योजनाएं जो है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है किस चीज का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नीतियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची दिया हुआ है, इनका मिलान करना है सूची 1 के सूची 2 के साथ। चलिए देखते हैं यहाँ। इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विद्युत चुंबक तो जो होता है ये किसका है, फैराडे का। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम दिया था, ये फैराडे ने दिए थे। और बी क्या कहता है कि अनुवांशिकता के सिद्धांत, तो ये दिए थे मेंडल ने, 3 हो जाएगा। अच्छा, सी का क्या है, जरूरत नियम,
तो ये किसने दिया था? तो न्यूटन ने। और आपका क्या बच गया? ये अब प्राकृतिक वरण्यवाद, ये दिया था डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लीजिए ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी तीनों सही हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन अणु की आकृति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल त्रिकोणीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकानूर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकलन, जिसको कंपाइलर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रडार का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य के प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? मनुष्य में प्राकृतिक रूप से, ध्यान दीजिएगा यहाँ, मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, ये पूछ रहा है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह पढ़ना है और उसको जवाब देना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग में प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा से मिलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र श्लेष्मा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसको कंजको टाइवा भी कहते हैं, कंजको टाइवा।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रुधिर कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मैलेलिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कह रहा है कि यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वास्तविक सूर्योदय में थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहता है निम्नलिखित में से कौन से अहमदाबाद में स्थित है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है आपको कहाँ है, अहमदाबाद में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेद्दा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सदस्य नहीं है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ISRO इसरो का पूर्ण रूप है, इसका एब्रीविएशन बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। एम्स्टर्डम ओलंपिक सन 1928, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31.16%। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कैगा भी है, तारापुर भी है और कुंडनकुलम भी, ये सब के सब क्या है, परमाणु रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कर दो प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत
अधिक पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य वित्त निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और इसका प्रैक्टिस सेट लगाएं। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।